जो राजस्व कर्मी है बगीचा प्रियदर्शनी, तो हो सकता है उन पर भी किसी तरह का आरोप लगाया होगा और एक दिवसीय धरना पर बैठ गया। हालांकि की बनावे गले तो कल प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण अच्छा क्या ब्लॉक में तो हमको पैसा नहीं रहे, हमारा पैसा तो हमारा कल के जाइए। हम कहले जाम ना 8 दिन का ड्यू 15 दिन का ड्यू दिल के, हम कहले कि ओहि दिन हम पैसा लेकर तो हमरा देम, हमरा के कल के जाइए नहीं होगा आज का, और वो लोग दिया पैसा तो उनका बना जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम जैसे व्यक्ति को देखते हैं वैसे उनसे घुस सारा काम जो पंचायत का होता है आपका इसी मनरेगा भवन से होता है। मैं क्यों पहुंचा हूं, क्यों चिल्ला रहा हूं यहाँ पर मैं, इसका रीजन यह है मुखिया जी के पास में कुछ लोग आए फरियाद। सूचक है, कौन है ये, इनका नाम है चमचम देवी, और 20 तारीख यहाँ क्या हुआ था, गए थे तो कहे कि से लाइए पहले पैसा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं जाइए 8 दिन में आइएगा। कितना रुपया मांगे? 100 कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा रहा था तो हम 100 रुपया दिए तो तुरंत कंप्यूटर पर चढ़ा दिया। नमस्कार, मैं संजीव और आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। मैं अभी पहुंचा हूं समस्तीपुर जिला के विद्यार्थी प्रखंड के बाजितपुर पंचायत। ये जो हमारे पीछे आप भवन देख रहे हैं ना, यहाँ लिखा हुआ है, कैमरामैन को बोलेंगे जरा दिखलाइएगा इस दृश्य को, राजीव गांधी सेवा केंद्र। राजीव गांधी सेवा केंद्र जो है यहाँ पर मुखिया जी बैठते हैं। मुखिया जी यहाँ पर क्यों बैठते हैं? क्या बाजितपुर पंचायत में पंचायत भवन नहीं है? है पंचायत भवन। पंचायत भवन की हालत इतनी जर्जर है जहाँ पर हमें मुखिया जी का बैठना दुश्वार है, कभी भी वो छत गिर सकता है। इसीलिए मजबूरन बस जो मनरेगा केंद्र है यहाँ पर तमाम मुखिया जी और मुखिया जी के जो सहयोगी हैं, जो काम करते हैं, जो वार्ड मेंबर हैं और जो मुखिया होंगे, सारा काम जो पंचायत का होता है आपका इसी मनरेगा भवन से होता है। मैं क्यों पहुंचा हूं, क्यों चिल्ला रहा हूं यहाँ पर मैं, इसका रीजन यह है मुखिया जी के पास में कुछ लोग आए फरियाद लेकर। क्यों आए ये लोग फरियाद लेकर? चूंकि विद्यार्थी प्रखंड के अंतर्गत जो आरटीपीएस है, आरटीपीएस जो कर्मी है, डाटा ऑपरेटर है, उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और भ्रष्टाचार उनके द्वारा चरमो सीमा पर है। मैं बतला दूं आपको, यहाँ जो आप देख रहे हैं महिलाएं बैठी हुई हैं बहुत निराश हैं। क्यों निराश है हम आपसे बात करेंगे, ये इन्होंने क्या कहा है, ये तमाम चीजें हम आपको बात करेंगे। और साफ आरोप विद्यार्थी प्रखंड के आरटीपीएस कर्मी, जो भी कर्मी संविदा पर हैं, जो कर्मी, वो उन कर्मी पर साफ आरोप ये महिला लगा रही है, जो कहीं न कहीं से, और ये न्यूज हम इस महिला के बहुतों सैकड़ों व्यक्तियों के हम मुख से ये सुन चुके हैं, जो यहाँ के जो आरटीपीएस कर्मी है वो घूस लिए बगैर एक काम भी नहीं करते। खास करके छोटी छोटी चीज, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तमाम जैसे व्यक्ति को देखते हैं वैसे उनसे घुस लेते हैं। क्या नाम है वो आपका? चमचम दे दे। क्या हुआ? गयो के बाद जन्म तो बनाने के लिए तो कहा कि पैसा लाइए, तो बोला ब्लॉक में बैठा हुआ ऐसे। अच्छा। तो कहा कि क्या है ये कागज, क्या है? जन्म अथी है। अच्छा, कब गए थे? 20 तारीख को। 20 तारीख, हाँ देखिए, जैसा कि मैं बतलाना चाहूंगा आपको, ये कैमरे पर ये 20 तारीख दिखलाइएगा जरा इसको ध्यान से। ये 20 तारीख को ये गए थे और ये जो सूचक है, कौन है ये, इनका नाम है चमचम देवी, और 20 तारीख यहाँ क्या हुआ था, गए थे तो कहे कि से लाइए पहले पैसा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं जाइए 8 दिन में आइएगा। कितना रुपया मांगे? 100 रुपया मांगे थे। विद्यार्थी प्रखंड? हाँ, विद्यापति झूठो बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, मांगा था। अच्छा, तो ये कौन बच्चा को बनाने गए? हाँ, बच्चा का, लड़का को बनाने के लिए। अच्छा, कितना दिन का लड़का? 3 साल का था। अच्छा, तो पहले नहीं बनवाए थे क्या? उसको जन्म प्रमाण पत्र उस तो बन जाता है जन्म के साथ ही, उस समय नहीं बनवाए थे क्या? नहीं सर, नहीं बनाए थे, नहीं थे। मैं बतला दूं आपको, सरकार का एक रूल है, जो जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, अगर घटना यानी कि जो मृत्यु हुई है तो एक घटना कहलाएगा, और जो जन्म हुआ है उसके 21 दिनों के अंदर अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते हैं तो किसी पर एक फॉर्म सिंपल भरना होता है और किसी पर कोई भी एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होती है। मगर 21 दिनों के बाद जब आप बनवाते हैं तो एफिडेविट की आवश्यकता होती है और जरा परेशानी भी होता है। एफिडेविट बनवाए थे क्या? हाँ सर, एफिडेविट बनवा के? हाँ। कितना रुपया लगा था एफिडेविट बनाने में? 300। हाँ। अच्छा, वो 300 रुपया, उसके बाद फॉर्म भर के गए थे? हाँ, फॉर्म भर के गए। कहाँ से बनवाए थे? तो फॉर्म भरवाए विद्यापति में। हाँ। क्या बोला वहाँ पर? तो बोला कि सब वहाँ गिरा दीजिए जाए को। कहाँ पर? ब्लॉक में हुआ जाए को। अच्छा, ब्लॉक में गए थे? हाँ, ब्लॉक में गए। तो रसीद दिए तो 100 रुपया दिए? हाँ, तो कल के रसीद दे, पैसा देंगे तब रसीद देंगे। अच्छा, हाँ। प्रमाण पत्र कल के 15 दिन में देंगे। अच्छा, बोले 15 दिन में? हाँ। तो अच्छा, तो निराश है? हाँ, निराश है आप? हाँ। और लोग हैं आपके साथ? नहीं। अच्छा, तो ये आपका एक ही है कि और है इसमें? तो ये जैसा कि देखिए साथ में एक और महिला यहाँ पर में है, क्या नाम हुआ आपका? राजकुमारी देवी। क्या हुआ आपको? हम गया 3 गो लड़का के बनाने को नहीं,
तीन लड़का के बनाने के लिए गए थे, क्या बनवाने के लिए गए थे? अथी जन्म तिथि बनावे गेले तो कल प्रमाण पत्र जन्म तिथि ना, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण अच्छा क्या ब्लॉक में तो हमको पैसा नहीं रहे, हमारा पैसा तो हमरा कल के जाइए। हम कहले जाम ना 8 दिन का ड्यू 15 दिन का ड्यू दिल के। हम कहले कि ओहि दिन हम पैसा लेकर तो हमरा देम, हमरा के कल के जाइए नहीं होगा आज का। आ वो लोग दिया पैसा तो उनका बना दिलखिन का बगल वाली हमरा से आगे दिल। साथे गए थे? हाँ साथे गए, सही बोल रहे हैं। हाँ साथे गए क्या तारीख के गए थे? 9 तारीख के। 9 तारीख हाँ क्या तारीख गए थे? 9 तारीख के। 9 तारीख हाँ तो हम कहा 3 गो लड़का रहे तो हमरा कल के जाइए 300 रुपया ले 4 बजे का आइए। हम अलिए तो मर्द हमर नहीं काम करके आलखिन तो हम नहीं गेलिए। तब रह गए तो फिर मंगल के जाकर दिन घूर के चले नहीं बना दिलखिन। तब फिर मंगल के वहाँ पहुँच कलखिन आई आवेगा सोमार कहाँ गए थे बनवाने के? ब्लॉक में। ब्लॉक विद्यापति? हाँ विद्यापति। 3 बच्चा था। 3 बच्चा। फॉर्म क्या किए? फॉर्म फॉर्म हुए जमा कर दिल। जमा कर दिए। हाँ नहीं दिलखिन तब घूर के चले आए। रिसीविंग ऐसा वाला रिसीविंग इनको दिया, ऐसा नहीं दिया? मंगलिए तो नहीं दिलखिन। काहे नहीं दिए? कलखिन जब पैसा लाइएगा 4 बजे तक देगा। 4 बजे कितना रुपया? 300 रुपया। यानी कि उनका फिक्स हो गया 100 रुपया। यानी कि प्रत्येक जन्म प्रमाण पत्र के फॉर्म पे और प्रत्येक मृत्यु प्रमाण पत्र के फॉर्म पे 100 रुपया उनका फिक्स है। इनका 300 रुपया। ये 100 रुपया दिए महिला क्या तारीख के दिए थे जी आप? हाँ 100 रुपया दिए तब 20 तारीख। 20 तारीख के जैसा कि बतलाए 20 तारीख को ही दिए तो इनको रसीद मिल गया। और ये आप 9 तारीख के गए 3 बच्चा का लेकर, इनको बोला गया कि पैसा लेकर आइए। ये महिला बोली भी जो ठीक है, क्या बोले आप? जो हम लोग का जही आइए थे जर्मन हमारे पब्लिक जर वाली हम लेकर देम तो कल के नहीं जाइए भागिए हमको सब बाहर। तो जैसा कि महिला बता रही है जो इन्होंने कहा जो ठीक है सर बना दीजिए, जिस दिन ये महिला आएगी ना अपना लेने के लिए, हम भी लेने के लिए आएंगे तो आपको 300 रुपया दे देंगे। ये तो भी देने के लिए तैयार हो गए चूंकि महिला है। कितना पढ़ी लिखी है कि नहीं आप? नहीं बुरबा कमर अशिक्षित महिला है, साक्षर नहीं है महिला, और शिक्षित महिला है। इनको लगा चलो भाई लगता होगा 300 रुपया हो सकता है तो हम लोग दे दे। तो आप लोग को पता था ये घूस ले रहे हैं ये? हाँ तो हमरा मंगलो के 300 रुपया तब ना तब पता चला। हाँ अच्छा हमरा ये मुखिया जी बढ़िया कलखिन मुखिया जी नहीं लगेगा पैसा। कौन मुखिया जी बोले? मुकेश मुखिया जी कल हम कहले मुकेश मुखिया जी भेजलखिन तो की कल के नहीं पैसा लेकर आइए। अच्छा। हम क्या खाएगा ये नहीं कहल। अच्छा मुखिया जी भी लेते हैं पैसा? हाँ नहीं मुखिया जी भेजलखिन जमा करल। मुखिया जी भी पैसा ऐसा लेते हैं? नहीं मुखिया जी तो बढ़िया रखलखिन जमा करिए ब्लॉक में नहीं पैसा लेगा। नहीं लेगा पैसा? ना। कौन मुखिया जी बोले थे? मुकेश मुखिया जी। हाँ हाँ तो बाजितपुर पंचायत के माननीय मुखिया मुकेश कुमार ने इनको कहा जो ठीक है चाची आप जाइए और फॉर्म को आरटीपीएस में ब्लॉक में जाके जमा कीजिए, पैसा वैसा 1 पैसा नहीं लगता। जो वास्तविकता है 1 पैसा जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र हो, किसी भी पदाधिकारी को 1 अठन्नी चवन्नी नहीं लेना है। वो उनको जो काम करते हैं उसका काम करने के बदले में उन्हें सरकार पैसा देती है। हमारा टैक्सेशन का जनता का एक खून पसीना का पैसा उसको पेड होता है। अब भ्रष्टाचार की चरमो सीमा पर हुए। न्यूज सुनने में यहाँ तक आया है कि वो लोग संविदा वाले जितने भी हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। वर्णीय पदाधिकारी समस्तीपुर में भी आवेदन देकर वो 1 दिवसीय धरना बैठ गए। राजस्व जो पदाधिकारी हैं उन पर भी आरोप लगाया गया है किसी तरह का। वो बात मैटर खैर अलग है, ये मैटर अलग है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रकला देवी। क्या हुआ आपके साथ? सर हम गए न जमा करने के लिए फॉर्म जन्म प्रमाण पत्र वाला। अच्छा। तो हमको 100 रुपया लिया तो जमा किया। अब बगल वाली बोला आज हम 15 दिन के बाद आएंगे देने के लिए पैसा। बगल वाली? ये गेलखिन। ये गेलखिन। हाँ अच्छा, हाँ। तो उनका दबारे लगलक कहलखिन नहीं हम पैसा दिए ना तो हमको अथी पर्ची दे दिया, नहीं दिया तो उसको कहाँ नहीं पर्ची? दिया। है ये कहाँ पर्ची? ये पर्ची? हाँ। क्या तारीख गए थे? 9 तारीख। देखिए 9 तारीख को गए थे, जैसा कि दिखलाइएगा जरा यहाँ पर में। ये 9 तारीख गए थे और ये है चंद्रकला देवी अपने बच्चे का बनवाने के लिए। यही बच्चा है, देखिए ये मासूम बच्चा है। इसी बच्चा का बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र ये गए थे। तो उसके बाद 100 रुपया का डिमांड किया गया इनसे भी। आप 100 रुपया दे दिए? हाँ दे दिए। काहे दिए पैसा? मांगलखिन डांटे लगलखिन हम दे के पर्ची तक नहीं ले ली आप विद्यापति? हाँ विद्यापति ब्लॉक में। आप 100 रुपया था आपके पास? हाँ आप दे दिए? हाँ हम दे नहीं, बगल वाली आपकी नहीं थी पैसा? ना ये नहीं दी। इनको क्या बोला? इनको बोला जाओ जया आएगा तो या पैसा दे लेके आएगा ना तो या देंगे। इनका फॉर्म क्या किया? फॉर्म हुए हैं। इनका हाँ। फॉर्म वही है। हाँ हुए। और देख लीजिए यहाँ पर में ये भ्रष्टाचार विद्यापति प्रखंड के अंतर्गत जो आरटीपीएस कर्मी है उनके द्वारा चरमो सीमा पर है। और ये जो हम चीजें आपको दिखला रहे हैं, ये अभी तो एक कॉल आया, इस कॉल पर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और हमारी टीम पहुंचकर अभी सर्वेक्षण की हम लोग जब बात किए तो बातों में पता चला ये लोग साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं आरटीपीएस कर्मी पर। और ये आरोप जहां तक मुझे लगता है सत्य है, क्योंकि लोग क्यों परेशान करेंगे, 100 रुपया का आरोप लगाएंगे। अगर आरोप ही हमें लगाना होगा किसी कर्मी पर तो 1 लाख का लगाएंगे, 1000
का नहीं 50,000 का लगाएंगे, 100 रुपया का आरोप लगाएंगे। हद हो गई, शर्म की सीमा पार कर देते। क्या नाम है आपका? जुगल सदा। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ जो 10 दिन दौड़ते थक गए। उसके बाद जो है से वो रिसीविंग बनाई कंप्यूटर पर नहीं चढ़ा रहा था, तो हम 100 रुपया दिए तो तुरंत कंप्यूटर पर चढ़ा दिया। अच्छा। तब जो है से ये रिसीविंग 2 गो दे दिया। अच्छा। 2 गो नाती है। नाती है? हाँ नाती है। अच्छा। रिसीविंग दिया। उसके बाद आज 16 दिन हो गया, कल 17वां दिन। अच्छा। कल 16 दिन हो गया, वहाँ हम पहुँचे, जो हमको वहाँ नाम नहीं गया है पंचायत पर। अच्छा। रजिस्टर पर। अच्छा। तो बोला कि ये आपका फॉर्म जो है से रिजेक्ट कर दिया सचिव। सचिव? हाँ। अच्छा, तो फॉर्म रिजेक्ट किया तो फॉर्म दिया आपको? कहाँ पर रिजेक्ट किया, किस मैटर में किया, कहाँ पर मैं गलत था? नहीं, हम बोला कि ये फॉर्म आप दे दीजिए, तो नहीं सचिव के पास है, हमारे पास नहीं है फॉर्म। अच्छा, फॉर्म भी नहीं मिला? हाँ। इस पर क्या वो किए थे, क्या वो दिए थे नाती का? 2 गो नाती का? हाँ। तो दोनों का पैसों भी दिए लगा था? ये पैसा भी लिए थे इसमें? हाँ 100 रुपया लिए थे। दोनों का 100 रुपया? हाँ दोनों का 100 रुपया। हाँ देख रहे हैं ना, ये दृश्य है आरटीपीएस विद्यापति प्रखंड के कर्मियों का। और ये दृश्य आपको दिखला रहे हैं, देख रहे हैं ना, जब पुरुष प्रधान पहुंचे वहां पर में, ये पहुंचे चाचा, तो इनसे क्या मर्द को देखकर, पुरुष को देखकर 50-50 रुपया लिया। 50 रुपया? हाँ 50 रुपया। ये महिला अबला महिला पहुंची, तो महिला को जानकारी नहीं था, तो ये जानकारी के अभाव में 300 रुपया इनसे मांगा गया, जो कि 300 रुपया नहीं था। इनका आप फॉर्म जमा कर लिया गया और रिसीविंग इन्हें नहीं दिया गया। ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है विद्यापति प्रखंड के आरटीपीएस के कर्मियों के द्वारा। और जब ये महिला आप देख रहे हैं साथ में, जब ये गए थे 20 तारीख को, तो इनको 100 रुपया लेकर इनका रिसीविंग दे दिया गया। और ये भी महिला 9 तारीख के यहाँ गए थे, तो इनका भी रिसीविंग मिल गया, मगर साथ में ये महिला गई तो इनका रिसीविंग नहीं मिला। ये भ्रष्टाचार विद्यापति के प्रखंड के आरटीपीएस कर्मियों के द्वारा हो रहा है। ये देख लीजिए, यहाँ ये पकड़ लीजिए, क्या कहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सुनील पासवान। सुनील पास, क्या है आप? हम भाईपुर पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य हैं भाईपुर पंचायत के? वार्ड संख्या 4 का। वार्ड संख्या 4 की? जी। क्या ये लोग कर रहे हैं, सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये आपके वार्ड के हैं क्या? जी, ये हमारे वार्ड के हैं। आपके वार्ड सिखा तो नहीं दिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये लोग अपने एक्टिव हैं। एक्टिव है? हाँ। ऐसा नहीं लोग को बरगला रहे हैं, ना दिए हैं आरटीपीएस कर्मी पर आरोप लगाइए, ऐसा कोई बात नहीं ऐसा नहीं ना है। है। ये लोग गए, हम लोगों को माध्यम से सूचना दिए कि ऐसा ऐसा हुआ है। अच्छा। तो बोले चलिए ठीक है, हम मुखिया जी से कंप्लेन करेंगे। अच्छा। और मुखिया वहाँ जी 100 रुपया लेता है ना? पैसा। आप लोग क्या रुपया लेते हैं? हम लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं पैसा? आम पब्लिक से पूछिए, कोई डिमांडेड नहीं है हम लोग का। हम लोग एकदम निर्भीक रूप से सेवा करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या सही बोल रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं, सही। हाँ सामने में बोल रहे हैं? सामने में बोल रहे हैं। 50 रुपया ये भी लिए थे? नहीं कुछ नहीं, एकदम सही आदमी है। हाँ? ये सही आदमी है, मुखिया जी भी सही आदमी है। अच्छा। ठीक, मुखिया जी वार्ड कमिश्नर ने लिए थे? जी ना। अच्छा, तो जैसा कि देखिए आरोप जो है सीधा साफ आरोप, तमाम जो ग्रामवासी हैं, जो वार्ड 4 के ग्रामवासी यहाँ पर में ये थे। आप किस वार्ड में हैं आप लोग? 3 नंबर वार्ड में हैं आप तीनों? आप 3 नंबर वार्ड में हैं? हाँ। अच्छा, ये 3 नंबर वार्ड की 3 महिला आप देख रहे हैं, और साथ में ये 4 नंबर वार्ड के एक है, और वार्ड कमिश्नर भी जो है यहाँ पर मौजूद है। और साफ आरोप विद्यापति प्रखंड के आरटीपीएस कर्मी पर, साफ आरोप जो संविदा पे है। यहाँ तक कि हो सकता है आरटीपीएस कर्मी, जैसा कि सुनने में एक मामला आया है, तो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हो सकता है जो ये लोग जो है, आप लोग देख रहे हैं, जो 100 रुपया इनसे लिया गया, 50 रुपया इनसे लिया गया, जो तमाम कर्मी है जो बाजितपुर पंचायत के हैं, हो सकता है उनसे किसी व्यक्ति से 200 रुपया भी लिया जाता होगा। और वह कंप्लेन लेके, हो सकता है वो कर्मी अगर पहुंचे होंगे, जो राजस्व कर्मी है बगीचा प्रियदर्शनी, तो हो सकता है उन पर भी किसी तरह का आरोप लगाया होगा और 1 दिवसीय धरना पर बैठ गया। हालांकि इस बात की हम पुष्टि, इस बात से हम जोड़कर नहीं कर रहे हैं, और ना ही इस बात की हम पुष्टि कर रहे हैं, मगर आखिर क्या बात है, क्या बात हुई राजस्व कर्मी के बीच में और जो आरटीपीएस कर्मी जो संविदा पर हैं, उनके बीच में क्या नोकझोंक ऐसी हो गई? वो एक महिला होकर, एक महिला ऑफिसर होकर क्या कह दिया आरटीपीएस कर्मी को, जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर जिला में चिट्ठी लिखकर और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठ गए। अरे भ्रष्टाचार का सीमा तो हद पार कर दिए आप लोग। जो तमाम जनता, जो बाजितपुर पंचायत वार्ड 3 और वार्ड 4 की जनता साफ तौर पर आप पर आरोप लगा रहे हैं। सुधर जाइए आप लोग। बिहार के जनता जागृत हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री देखिए चीजों को। इस तरह के जो संविदा पर व्यक्ति हैं, जो कर्मी हैं, उनको अविलंब इस तरह के कर्मी को सस्पेंड कर देना चाहिए, लाइन हाजिरी कर देना चाहिए। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यापति धाम।